कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि यहाँ पर गणित विषय का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर गणित विषय पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम हम जो आपके यहाँ पर गणित विषय पेपर कराने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलेगा। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है। ठीक है, आप 20 में 20 अंक लाएंगे और आप यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक टेस्ट माह नवंबर 2024, ठीक है, विषय गणित स्टैंडर्ड बेसिक कक्षा 9। ठीक है, समय आपका 1 घंटा रहेगा। तो चलिए जो आपका यहाँ पर विषय गणित के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर आपका चौथा आता प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए आता आपका आयत और बी आता आपका यहाँ पर त्रिभुज और सी आता आपका यहाँ पतंग और डी आता आपका वर्ग। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आयत है, आयत भी आपका यहाँ पर चतुर्भुज है, पतंग भी आपका चतुर्भुज है और वर्ग भी आपका चतुर्भुज है। तो लेकिन जो आपके यहाँ पर दिया गया त्रिभुज, त्रिभुज आपका चतुर्भुज नहीं है, तो त्रिभुज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता 3 आसंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो 3 आसंरेखीय बिंदु होते हैं उनसे कितने वृत्त यहाँ पर खींचे जा सकते हैं आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका ए आता है, ठीक है, 1 और आपका यहाँ पर बी आता आपका यहाँ पर 2 और सी आता आपका यहाँ पर 3 और डी आता आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 3 आसंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आसंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो आपका 1 राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर के। ठीक है, आपके 2 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो पहला जो आपके यहाँ पर दिया गया एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं टू होती हैं। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपका पहले का आंसर आपका रहेगा बराबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो बे डोडो होते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो बे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो आपका सर्वांग सम रहेगा। तो आपके हमने 2 नंबर की जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आता है आपका सही जुड़ी मिलाइए। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर 2 नंबर की रहेंगी। ठीक है, सही जुड़ी आती हैं। तो पहली आपके यहाँ पर आती है चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है सम चतुर्भुज से। ठीक है, सम चतुर्भुज कहलाता है। फिर आपके यहाँ पर जो ठीक है पहली आपको सम चतुर्भुज से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त का आपका यहाँ पर कोण होता है वो आपका समकोण होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा जो आपका अर्धवृत्त रहता है वो कुछ, ठीक है, वृत्त आपका कुछ इस तरह से रहता है और जो आपका अर्धवृत्त रहता है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से बीच में से। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर कोण है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण आपका रहता है यहाँ पर 90 डिग्री का, यानी समकोण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूसरी समकोण से मैच करना है और पहली आपको सम चतुर्भुज से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है 2 नंबर की वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 4 आता है एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। तो व्यास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका व्यास हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपका प्रश्न 5 आता है। ठीक है, निम्नलिखित के लिए सत्ता लिखी, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो
पहला आता है ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आता है दिए गए वृत्तखंड में आंतरिक कोण निम्न कोण होता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। तो पहला रहेगा आपका सत्य और दूसरा असत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता है। ठीक है, वृत्त की परिभाषा लिखिए। इसका अर्थ आता है किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण डी बराबर आपका 130 डिग्री और आपको इसमें कोण सी का मान निकालना है। ठीक है, जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और ठीक है अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बताते हैं एक साथ। ठीक है, आपका 7वां आता है समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म लिखिए। इसका अर्थ आता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। फिर आपका 8वां आता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर इसका जो आपका यहाँ पर अथवा बोध देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है दर्शाइए कि ABC एक त्रिभुज जो सी समकोण कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC और D प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, D पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका 9वां प्रश्न दिया गया और आप 9वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यहाँ प्रश्न 6 है। ठीक है, प्रश्न आपका 6, प्रश्न 6 में का अथवा, प्रश्न 7, प्रश्न 7 में का अथवा। ठीक है, और जो आपका प्रश्न 8 है और प्रश्न 8 में का अथवा, साथ ही जो आपका प्रश्न 9 है और प्रश्न 9 में का अथवा। ठीक है, जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया गया था, ठीक है, वृत्त की परिभाषा लिखनी थी आपको प्रश्न 6 में। तो आप यहाँ पर वृत्त एक ऐसी बिंदु का बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर होती है और स्थिर, ठीक है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, अचल दूरी को वृत्त की त्रिज्या तथा बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। ये आपकी वृत्त की यहाँ पर परिभाषा हो जाती है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है और सिंपली से इस चित्र को आपको बनाना है। ठीक है, यानी वृत्त को आपको बनाना है और जो आपके वृत्त के सूत्र दिए हैं इनको याद नहीं करना, सिर्फ आपको परिभाषा और इस वृत्त को आपको बनाना है। ठीक है, आपका 6वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया था किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और आपका यहाँ पर कोण डी बराबर आपका 130 डिग्री दिया गया था। तो आपको कोण सी निकालना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर आपका 180 डिग्री। हमारे पास कोण ए, कोण बी और कोण डी के मान दिए गए हैं, इसलिए हम पहले समीकरण का उपयोग करके कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 100 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से सी का मान निकाल लेना। तो कोण सी का मान आपका 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका 6वें का, ठीक है, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, 6वें का अथवा का आंसर है ये आपका। अब चलिए आपका जो 7वां क्वेश्चन दिया गया था समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर आपको जो यहाँ पर 7वें का अथवा दिया गया था दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो उसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब जो आपका 8वां प्रश्न दिया गया सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये रहा आपका 8वें का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख ली त्रिभुज OLA तथा त्रिभुज OLB में। तो आप यहाँ पर देख ली इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पर लिया है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं OL ओवरनेस्ट है, जो आपकी यहाँ पर दी OL ये आपकी ओवरनेस्ट है, वो तो यहाँ पर आपको चित्र में दिख ही रहा होगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए कोण OLA बराबर कोण OLB बराबर 90 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर एक कोण जो आपके दिए हैं ये दोनों कोण ये आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए और साथ ही आप यहाँ पर थे OA बराबर OB। ठीक है, तो आप यहाँ पर थे ये आपकी OA बराबर OB, क्योंकि ये आपकी एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज OLB सर्वांग सम त्रिभुज OLB। ठीक है, आप यहाँ पर थे LA बराबर LB। तो इस तरह से आप यहाँ पर केंद्र O से जीवा AB पर डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से आपका जो 8वें का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, दर्शाइए कि, ठीक है, आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने, ठीक है, ये आपका 8वें का आंसर हो गया। अब जो आपका 8वें का अथवा दिया था तो ये सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, सिंपली से आप यहाँ पर देख ले, आइए 2 सर्वांग समवृत्तों बराबर त्रिज्या वाले वृत्त पर विचार करके जिनके केंद्र O और O डैश हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 वृत्त बनाने हैं और सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से रहेगा आपका ये
8वें का अथवा का आंसर पूरा। ठीक है, आप पूरा एक साथ देख लीजिए। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपको 9वां प्रश्न दिया गया था, तो 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए इस तरह से। पहले तो आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABC में, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपको 9वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, तो 9वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए आपका यहाँ पर इस तरह से। पहले तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 9वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा। तो जो आपका पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं के सभी विषय के नंबर महीने के जो मार्कशीट टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।